हेलो गाइस, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्यारे से छोटे से टॉपिक के बारे में, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या लॉजिकल ऑपरेटर इन सी, कि सी प्रोग्राम के अंदर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए गाइस, हर कोई इस टॉपिक को बहुत हार्ड टॉपिक बताता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ईजी समझ आ जाएगा। एंड इन तीनों ऑपरेटर्स, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, तीन ऑपरेटर्स होते हैं आपके: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर, एंड पता करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन कंस्ट्रेंट। लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न आइदर जीरो और वन। क्या बोल रहा है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो क्या करता है, वो अलग अलग कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ तो गाइस, हम बात कर रहे थे अपने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हमने डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या कहती है। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, वो टू और मोर कंडीशंस को, क्या टू और मोर कंडीशन को कंबाइन करने में हेल्प करता है। क्या करता है, उनको कंबाइन करने में हेल्प करता है। अभी उनको कंबाइन किस तरीके से करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या बताना है कि 18 से जो बड़े हैं, क्या 18 से जो ग्रेटर हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ वोट कर सकते हैं। एंड जो 18 से छोटे हैं वो वोट नहीं कर सकते। सो इसी तरीके से मैं कंडीशन दे देता हूं आपको, कि मान लीजिए ए है, वो क्या है, 18 से छोटा है। एंड बी है, वो 18 से बड़ा है। सी है, वो भी 18 से बड़ा है। अभी आपको ये तीनों चारों कंडीशंस एक साथ लेनी है, एंड इन्हीं कंडीशन को वेरीफाई करके आपको अपना फाइनल रिजल्ट निकालना है। सो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। आप इसके अंदर डेफिनेशंस को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। देखिए गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न आइदर जीरो और वन। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ जीरो और वन ही रिटर्न करेगा। ना कि आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि कोई आपको कैरेक्टर रिटर्न करेगा या कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। सिर्फ आपको क्या रिटर्न करेगा, जीरो एंड वन, मतलब ट्रू या फॉल्स। इट डिपेंड ऑन वेदर द एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। और जो ये जीरो और वन किस पे डिपेंड करता है, कि जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपने कंडीशन लिया है, उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर। सो इन सी प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक डिसीजन लेना है, कि 18 से ग्रेटर है वो तो वोट कर सकते हैं, एंड 18 से लेस है वो वोटिंग नहीं कर सकते। सो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अपना लॉजिकल ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या, लॉजिकल एंड। एंड किससे डिनोट किया जाता है, ये एम्परसेंड साइन से। किससे, एम्परसेंड साइन से। लॉजिकल और क्या होता है, एंड लॉजिकल नॉट क्या होता है। इन तीनों के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग करके, कि क्या क्या होते हैं ये हमारे ऑपरेटर्स, एंड कैसे ये यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपना लॉजिकल एंड ऑपरेटर। If both operand are non-zero, then the condition become true। क्या बोल रहा है, कि दोनों ऑपरेंड या दोनों कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए आपकी, नॉन जीरो। मतलब नॉन जीरो मतलब सिर्फ ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू। अदरवाइज द रिजल्ट हैज अ वैल्यू जीरो। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब फॉल्स। गाइज, मैं इसको वन और जीरो के अंदर आपको नहीं समझाना चाहता, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन बनेगी। एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल से मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम देखेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं कंडीशन ले लेता हूँ, जैसे ए इज ग्रेटर देन 18 एंड बी इज ग्रेटर देन 18। ठीक है। अभी ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ये भी ट्रू होगी एंड ये भी ट्रू होगी। और जो ये लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ यूज कर देते हैं, इन दोनों के बीच में हम एंड यूज करेंगे। एंड ये जो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, एंड ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, आपको ट्रू मिल जाएगा। मतलब रिजल्ट में क्या मिल जाएगा आपको, वन। ट्रू का मतलब क्या होता है, वन। एंड जीरो का मतलब क्या था, फॉल्स। अगर देखिएगा इसके अंदर, मतलब कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, दो कंडीशन है। कंडीशन ए या बी में से कोई भी एक फॉल्स हो जाती है। जैसे कंडीशन ए यहाँ पे फॉल्स हो गई, एंड कंडीशन बी यहाँ पे ट्रू हो गई। तो कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे फॉल्स ही मिलता है।
इसी तरीके से मान लीजिए ये ट्रू हो गई एंड ये फॉल्स हो गई तो भी क्या मिलेगा आपको, फॉल्स ही मिलेगा। एंड गाइज एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, दोनों ही फॉल्स हो जाए। क्या, यहाँ पे दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, जैसे ये भी फॉल्स हो गई एंड ये भी फॉल्स हो गई, तो भी क्या रिटर्न होगा आपको, फॉल्स ही रिटर्न होगा। मतलब हम देख सकते हैं क्या, कि सिर्फ ये वाला एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमें जब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब हमारा क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। मतलब जब हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा जब हमारी दोनों ही कंडीशन ठीक होंगी। तो आपको गाइस समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्या लॉजिकल एंड हम कहाँ यूज करते हैं। लॉजिकल एंड कहाँ यूज करते हैं, जब, हिंदी में लिख देता हूँ, जब दोनों कंडीशन, जब दोनों कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अगर अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको क्या रिटर्न होगा, फॉल्स ही रिटर्न होगा। ठीक है गाइस, ये था क्या आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ये डिनोट कैसे करते हैं, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे आप कोई भी कंडीशन लेते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपको लिखनी है कंडीशन, देन आपको अपना एम्परसेंड साइन यूज करना है। ये जो एम्परसेंड साइन है यही क्या आपका एंड का साइन, एंड इसी के साथ आप दूसरी कंडीशन लिखेंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपस में क्या होंगी, कंपेयर होगी, एंड देन आपको रिजल्ट प्रोवाइड होगा। अगर गाइज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको 3 कंडीशन चेक करनी है, जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी एक और कंडीशन होगी, तो आप क्या करेंगे, ये जो बी वाली कंडीशन है इसके बाद फिर से आप एम्परसेंड साइन लगाएंगे एंड दोबारा अपना क्या लिखेंगे, एक और कंडीशन लिख देंगे। ठीक है गाइज, ये था क्या हमारा एंड ऑपरेटर, ये क्या था हमारा एंड ऑपरेटर। अभी हम बात करने वाले अपने लॉजिकल और ऑपरेटर की। क्या, लॉजिकल और ऑपरेटर, द कंडीशन बिकम ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, otherwise it will return false, zero as the value। देखिए गाइस, इसने जीरो एंड वन में बात की है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रू एंड फॉल्स के अंदर समझाऊंगा। एंड आप ध्यान कीजिए, ट्रू का मतलब क्या होता है वन, एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है जीरो। सो यहाँ हम बात करने वाले थे अपने लॉजिकल और ऑपरेटर की। लॉजिकल और, अभी गाइस लॉजिकल और क्या होता है, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं हम, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन का जो सिंबल है, डबल स्ट्रेट लाइन आप यूज करेंगे यहाँ पे। एंड लॉजिकल और होता क्या है, सबसे पहले लॉजिकल और होता क्या है, देखिए लॉजिकल एंड में हमने बात की कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी। क्या, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। लेकिन लॉजिकल और के अंदर इससे बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट। बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट। लॉजिकल और में आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, क्या, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, एंड बाकी कंडीशन चाहे आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन इसमें क्या आपको एक कंडीशन ट्रू करनी ही करनी पड़ेगी, उसमें क्या रिटर्न होगा, आपको ट्रू रिटर्न होगा। अदरवाइज अदरवाइज आपको हमेशा क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक छोटा सा चार्ट बना के। जैसे एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है। इफ जो आपकी पहली कंडीशन है वो क्या हो, ट्रू हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो, ए भी ट्रू हो बी भी ट्रू, आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर ए कंडीशन ट्रू हो एंड बी कंडीशन फॉल्स हो तो क्या मिलेगा आपको गाइस, ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, और ऑपरेटर जब तक यूज होगा जब तक आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी। मान लीजिए ए कंडीशन फॉल्स हो जाए एंड बी कंडीशन ट्रू हो जाए, तब भी क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फिर भी ट्रू हो गई। सो लास्ट के अंदर क्या आता है हमारा, दोनों ही फॉल्स हो जाए, क्या, दोनों ही फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। इसमें क्या आपको कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। ये क्या है गाइस, आपका लॉजिकल और ऑपरेटर। एंड इनके इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी एंड अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। सो अभी बात करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की गाइस। ये बिल्कुल सबसे इजी ऑपरेटर है हमारा, पूरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह हर ऑपरेटर्स के अंदर सबसे इजी ऑपरेटर क्या है हमारा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है गाइस, ये आपकी ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पे, आप मान लीजिए कोई भी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए आपने ए कंडीशन ली। अभी ए कंडीशन क्या है गाइस, आपकी ट्रू है, एंड आपने क्या कर दिया, आपने इसके आगे एक नॉट का सिंबल लगा के ए लिख दिया। सो क्या कर देगा, आपकी कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन जो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स। मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो आपको फॉल्स मिलेगा, एंड ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है गाइस, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी कंडीशन को फॉल्स कर देगा, एंड वाइस वर्सा, एंड इसी का अपोजिट करता रहेगा। बिलो इज द ट्रू टेबल फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर। ये जो गाइस आपकी दे रखी है क्या है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की एक टेबल है यहाँ
यहाँ पे एक्स नाम का आपके लिए एक ऑपरेटर लिया है एंड एक्स गाइज यहाँ पे 0 है। नॉट ऑपरेटर यूज करने के बाद आप क्या बन गया, ये 1 बन गया। एंड यहाँ पे एक्स 1 है, नॉट ऑपरेटर यूज करने के बाद क्या बन गया, 0 बन गया। तो गाइज यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट होता है। एंड गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइज इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। एंड गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने और भी ऑपरेटर्स के बारे में एंड क्वेश्चंस करेंगे इन सभी ऑपरेटर्स को कंबाइन करके। तो गाइज थैंक यू सो मच।